नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन। दोस्तों, आज हम अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह कर उनको बार बार पराजित करने वाले भारत के पहले स्वाधीनता सेनानी तिलका मांझी के जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें इतिहास में बताया जाता है कि भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 में हुआ, जिसके नायक मंगल पांडे को माना जाता है। लेकिन जब मंगल पांडे का जन्म भी नहीं हुआ था तो उस समय तिलका मांझी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करते करते शहीद हो गए थे। यहाँ पर हमारा आशय क्रांतिकारी मंगल पांडे के कृतित्व को कम करने का नहीं है, बल्कि गुमनामी के अंधेरे में खोए उस नाम को उजाले में लाना है जिसका वह वास्तविक हकदार है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ। इनके पिता सुंदरा मुर्मू और उनकी माता पानू मुर्मू था। इनके पिता तिलकपुर गांव के प्रधान थे। बंगाल पर अधिकार कर लेने के बाद अंग्रेज़ों ने जंगलों पर भी अधिकार कर लिया और उससे राजस्व प्राप्त करने के लिए एक जमींदार नियुक्त किया गया, जिसका काम था आदिवासियों से कर वसूल करना, जो आदिवासी जंगलों पर आश्रित रहते थे। सन 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और अंग्रेज़ों ने लगान कम करने के बजाय बढ़ा दिया। अंग्रेज़ों की मंशा थी कि आदिवासी लगान नहीं चुका पाएंगे और ऐसी कंडीशन में हम उनके जंगलों पर अधिकार कर लेंगे। इसके विरोध में तिलका मांझी ने सभी आदिवासी समुदाय को एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। तिलका मांझी ने भागलपुर में कंपनी का रखा हुआ खजाना लूट लिया और सभी आदिवासियों में बांट दिया, जिससे आदिवासियों में वह रॉबिन हुड की तरह मशहूर हो गए और सभी आदिवासी उनको अपना मसीहा मानने लगे। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए 800 सैनिक भेजे, लेकिन तिलका मांझी हाथ नहीं आए। सन 1778 में रामगढ़ छावनी में तैनात पंजाब रेजिमेंट पर तिलका मांझी ने आक्रमण किया, जिससे अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। कंपनी सरकार अपनी इस हार का बदला लेना चाहती थी, तो कंपनी ने क्लीवलैंड नामक अधिकारी को राजमहल, मुंगेर, भागलपुर जिलों में राजस्व कलेक्टर बनाकर भेजा। 1784 में तिलका मांझी ने भागलपुर मुख्यालय पर आक्रमण किया। बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, जिसमें क्लीवलैंड मारा गया। तिलका मांझी से 2 बार पराजित होने के बाद कंपनी सरकार गुस्से में आग बबूला हो गई और वह किसी भी कीमत पर तिलका मांझी को गिरफ्तार करना चाहती थी। तो उन्होंने आयरकूट नामक अधिकारी को तिलका मांझी को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने के लिए नियुक्त किया। इनाम के लालच में एक आदिवासी ने तिलका मांझी की मुखबरी कर दी और 12 जनवरी सन 1785 को घोड़ों पर बांधकर पूरे भागलपुर में घसीटा गया और अगले दिन 13 जनवरी 1785 को भागलपुर चौराहे पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया। बंगाल की सुप्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी ने बंगला भाषा में तिलका मांझी के जीवन संघर्ष पर एक उपन्यास लिखा, सालगिरह डाके के नाम से, जिसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। 2012 में राकेश कुमार सिंह ने भी तिलका मांझी पर एक उपन्यास लिखा, हुल पहाड़िया के नाम से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।